अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं रेसिपी शेयर करूँगी चिकन ब्रोस्ट की। और चिकन ब्रोस्ट के लिए मैंने बोटियाँ ली हैं और लेग पीसेस लिए हैं। लेग पीसेस की बोटियाँ हैं इसलिए कि लेग पीस की बोटियाँ जो होती हैं वो अच्छी होती हैं इस हवाले से कि उसकी जो ब्रोस्ट बनाते हैं हम वो बिल्कुल जूसी से ब्रोस्ट बनते हैं। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा मसाले भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। नॉर्मल मसाले जो यूज़ होते हैं वही मसाले मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसमें 3 टेबल स्पून मेरे पास तकरीबन आप ये समझ लें कि 1.5 केजी मेरे पास चिकन है। मैंने 3 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड किया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस यूज़ किया है और 2 टेबल स्पून ही इसमें चिली सॉस यूज़ किया है। फर्स्ट मैरिनेशन इसकी हम कर रहे हैं। मैरिनेशन इसको करके हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे और 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल भी जाएगा। पहले इन तमाम जो हमारे पास लिक्विड चीज़ें हैं मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद पाउडर मसाले ऐड करेंगे। पाउडर मसालों में ये मिर्च है मेरे पास 1 टीस्पून और काली मिर्च भी 1 टीस्पून है, लहसुन पाउडर भी 1 टीस्पून है, वाइट पेपर भी 1 टीस्पून है और ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून है और मस्टर्ड पाउडर जो है वो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। मस्टर्ड पाउडर आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। आप अगर थोड़ा ज़्यादा टेस्ट पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा नमक इसमें है जो कि 3/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और फिर इसमें सारे में इस तरह से जो है वो मेरे पास जो पीसेस हैं, बोटियाँ हैं, उनको मैं इसमें डालती जाऊँगी और इसको मैरिनेट करती जाऊँगी, यानी कि मिक्स करती जाऊँगी मसाले के साथ। ये जो मैंने एक मसाला तैयार किया था, तो बस इसमें इन तमाम को अच्छी तरह से इस पे लगा देना है। और जो लेग पीसेस हैं उस पे अच्छे से कट लगा लें पहले आप, या लगवा लें जहाँ से आपने लिया हो। और इसको मैंने तकरीबन मतलब 4 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट किया था। अच्छे से मतलब टाइम दिया था इसको। आप भी कोशिश करें कि टाइम अच्छे से दें इसको। उसके बाद मैंने इसकी फ़र्स्ट कोटिंग के लिए और जो है यहाँ पर चीज़ें ले ली हैं। मैंने तकरीबन यहाँ पर 1.5 कप मैदा लिया है, 4 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर और 4 टेबल स्पून इसमें चावल का पाउडर इसमें यूज़ किया है। इसके अलावा लहसुन पाउडर मैंने इसमें लिया है। लहसुन पाउडर मैंने इसमें 1 टीस्पून लिया है। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून है और नमक हाफ़ टी स्पून लिया है इसमें। और इसके अलावा मैंने इसमें वाइट पेपर भी ऐड किया था हाफ़ टी स्पून। और इसके साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक पाउडर सा तैयार कर लेंगे, यानी कि जो कोटिंग है वो तैयार कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे बोटियों पर लगा देना है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से पहले हमने लेग पीसेस लिए हैं क्योंकि बच्चों को ड्रम स्टिक्स पसंद होते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ड्रम स्टिक्स ज़्यादा रखे हैं। तो ये देखें इस तरह से इसकी ऐसी कोटिंग करनी है कि इसमें एक अच्छा सा जो टेक्सचर बनता है ना, कमर्शियली जो टेक्सचर इसमें बनता है वो बने। और फिर इसे करने के बाद इसमें ठंडे पानी में इसे डिप कर देंगे। ठंडे पानी में डिप करने के बाद ही, और बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो पानी में नहीं रखना इसे, बस डिप करेंगे हम और निकाल लेंगे। थोड़ी ही टाइम में इसको निकाल लेना है, हमने डिप करके रखना नहीं है। कोटिंग बिल्कुल भी हमारी ख़राब नहीं होगी। और क्योंकि ठंडा पानी हम यूज़ कर रहे हैं, जितना ठंडा पानी आप यूज़ कर सकें अच्छी बात है। ये देखिए सारी जो मैंने बोटियाँ मैरिनेट की थी उस पर मैंने कोटिंग कर ली और उसे पानी में डिप कर लिया था। और इसे मैंने फिर 15 मिनट्स के लिए, 15 to 20 मिनट्स के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, फ्रिज में रखना तो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो रखें, चाहें तो ना रखें। लेकिन मैंने मतलब ये थोड़ा सा अज्यूम किया है कि अगर मैं, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैं फ्रिज में रखती हूँ तो रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है क्रंच का।
ये अब क्रिस्पी और क्रंची बहुत अच्छे से इसमें क्रंच बनते हैं। ये देखें कितने अच्छे से इसमें इसका टेक्सचर बना है। बहुत अच्छा सा टेक्सचर बनता है जब हम सेकंड कोटिंग करते हैं तो और फ्राई होने के बाद बड़े क्रंची सा इसका जो है वो एक टेक्सचर हमें नज़र भी आता है और जब हम इसे खाते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है। तो बस ऑयल गरम करें, डीप फ्राई करेंगे इसे, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना है। ख्याल ये रखना है कि मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। क्यों कि ऑयल जब हम इसको इसमें डालेंगे तो थोड़ा सा इसे स्टेबल होने के लिए ज़्यादा टाइम देंगे। बिल्कुल जब तक एक साइड पर ये अच्छी तरह से ना पक जाए उस वक्त तक हमने इसके साइड को चेंज नहीं करना है। तो बस और इतना ही डालें जितनी इसमें कैपेसिटी हो, जितनी गुंजाइश मौजूद हो। और फ्लेम को थोड़ा सा शुरू में जो है वो हमने मीडियम टू लो पे रखना है। ये देखें इस तरह से डालते जाएंगे इसे और इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं, यानी इसको किसी भी तरह से टच नहीं करना है। जब तक ये एक साइड पर स्टेबल ना हो हम इसे टच नहीं करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। जब ये एक साइड से मुकम्मल तौर पर मतलब सेट हो जाए तो फिर हम इसके साइड को चेंज करेंगे। ये देखें इस तरह से किसी स्पून से इसको चेंज करना है। ऐसे चेंज कर लेंगे हम इसे, क्योंकि इसके क्रंच जो हैं वो अब स्टेबल हो गए हैं तो ये टूटेंगे नहीं और ना ही ये जो है वो टेक्सचर इनका ख़राब होगा। ये बस इसे थोड़ा सा साइडों को चेंज करते जाना है। और जैसे ही इसमें जब कलर देना हो तो थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ कर लेंगे हम, क्योंकि कलर के लिए ज़रूरी है। पहले तो हमें लो फ्लेम करके इसे पका लेना है, क्योंकि ये चिकन जो है वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, बॉइल्ड भी नहीं है, तो इसलिए इसका पकना ज़रूरी है। तो हमने फ्लेम को लो करके इसे पका लेना है और पका लेने के बाद फिर इसके बाद इसे हमें फ्लेम हाई करके कलर दे लेना है और बस इसको हमने निकाल लेना है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल जैसे कमर्शियल जो है वो ब्रोस्ट बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह का हमारा टेक्सचर भी आया है और टेस्ट भी वैसा ही है। ये देखें बिल्कुल वही टेक्सचर है, वही क्रंच है और ऐसा ही टेस्ट भी है। टेस्ट तो बल्कि ज़्यादा ही अच्छा है। आप इसको बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत ज़बरदस्त, बच्चे तो खुश हो जाएंगे। और अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं तो भी आप बहुत आराम से बना सकते हैं इसको फ्राइड चिकन में। और मज़ेदार सी ये रेसिपी है जो कि आप स्टार्टर के तौर पे भी रख सकते हैं और आप साइड आइटम के तौर पर भी रख सकते हैं और आप अगर चाहें तो इसे मेन आइटम के तौर पे भी रख सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी और बहुत ही पसंद आने वाली। बच्चे बड़े सब ही आज तो सभी पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ें। और देखें कि हर बोटी जो कि लेग पीस की है उसने इतना ही अच्छा क्रंच बना है, इतना ही अच्छा उसका टेक्सचर आया है। तो बस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।